तो एपिसोड 26 की शुरुआत में ली एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और वो कहता है महारानी ने कुछ लोगों को पकड़ लिया है और उनमें से कुछ लोग अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से भी थे। अब तो उनसे कोई डील करने से भी डरता है। जो बोलती है तो इससे पता चलता है कि महारानी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। ली कहता है वाह तुम तो अब उनकी तारीफ करने लग गई, क्या तुम्हें महारानी पसंद है? जो बोलती है लोग बस उनकी सुंदरता की ही तारीफ करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि महारानी कितना आउटस्टैंडिंग है। रिसेंटली ही उन्होंने कुछ रूल्स लागू किया है, उससे ग्रेट क्यून को बहुत फायदा पहुंच रहा है और मैंने सुना है उन्होंने कोई एग्जाम बनाया है। तुम क्यों ट्राई नहीं करते? क्या पता तुम फर्स्ट प्लेस में भी आ जाओ। ली कहता है ये एग्जाम के बारे में तुम भूल जाओ, मैं इतना हैंडसम हूँ कि महारानी मेरे को देखेंगे तो पिघल ही जाएंगे। जो बोलती है हाँ तुम ठीक हो, महारानी ने अगर तुमको देख लिया तो उनको तो पहले ही नजर में प्यार हो जाएगा। ली कहता है क्या सच में? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? क्या सच में मैं इतना हैंडसम हूँ कि महारानी को मुझसे पहले ही नजर में प्यार हो जाएगा? पीछे से लीजो आ जाती है और वो कहती है सिस्टर जोराली और मेरे मकान मालिक, नॉर्थन पहाड़ी में बहुत सारा सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, आप दोनों को उधर जाके देखना चाहिए, और सीन बहुत सुंदर है। जो बोलती है हमको उससे क्या लेना देना? तो लीजो बोलती है आप मकान मालिक से बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है, आप दोनों को उधर साथ में जाकर वो ब्यूटीफुल सा सीन को देखना चाहिए। जो बोलती है नहीं तो तुम क्या बच्चों जैसी नॉनसेंस बातें कर रही हो? लीजो बोलती है क्या सच में मेरी बातें आपको नॉनसेंस जैसी लग रही है? मैंने अपने आंखों से देखा है, आप मकान मालिक को चुप चुप के देखते रहते हैं और अपने मन में मुस्कुराते रहते हैं। तो जो शर्मा जाती है। ली कहता है चलो ना चलते हैं, मैं ऐसा ब्यूटीफुल सीन को मिस करना नहीं चाहता, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? जो बोलती है अगर तुम बोल रहे हो तो मैं तुमको मना कैसे कर सकती हूँ। उधर रात हो जाता है और वो लोग उधर पहुंच जाते हैं। ली कहता है लगता है हम थोड़ा लेट हो गए, इधर चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है, इधर कुछ भी तो नहीं दिख रहा। लीजो बोलती है ये सब आप दोनों की वजह से हुआ है, आप दोनों बहुत टाइम तक फ्लर्टिंग करते रहे। ली चिल्ला के कहता है क्या ये सब हमारे वजह से हुआ है? थोड़ा याद करना तुम कैसे खाती रही, रास्ते पे जो भी मिला उन सबको अपने मुंह में डालती गई, देखो तुम्हारा पेट को कितना बड़ा हो गया है। लीजो बोलती है मेरा पेट आपके ही वजह से इतना बड़ा हुआ है, आपने ही तो कहा था कि तुम जो भी खाना चाहती हो मैं तुमको खिलाऊंगा, तो मैं बहुत सारा खाना खा गई। ली कहता है तुमको मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, मैंने तो खाना खिलाया था लेकिन सारे पैसे तो जो ने दिया था। जो बोलती है वो सारे पैसे मैंने तुम्हारे वॉलेट से ही दिया था, मैंने तो आपने 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया। ली कहता है क्या? जो बोलती है हमको इधर कुछ भी नहीं दिखने वाला, चलो हम इधर से चलते हैं और कल आते हैं। ली अपने मन में कहता है वैसे जो अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल रही, लेकिन अपने मन में बहुत डिसअपॉइंट है क्योंकि वो इधर कुछ भी नहीं देख सकी, कोई तो सोल्यूशन होगा। और उधर बहुत सारे जुगनू आ जाते हैं, वो जगह जुगनू से भर जाता है और वो जगह चमचमा जाता है और लोग वो ब्यूटीफुल सीन को एंजॉय करने लगते हैं। ली कहता है चलो बताओ तुम ये ब्यूटीफुल सा सीन को कितना स्टार देना चाहोगी? जो बोलती है चलो ये उतना ही बुरा नहीं है, 1 स्टार तो दे ही सकती हूँ। ली कहता है लगता है तुमको ये जगह पसंद नहीं आया। जो बोलती है चलो मैं तुम्हारे लिए 10 रेटिंग देती हूँ। ली कहता है मुझे पता है तुम 100 में से 10 रेटिंग दे रही होगी ना। जो बोलती है डमी तुम तो बहुत बुद्धू हो, ऑब्वियसली मुझे ये जगह बहुत पसंद आया, मैं तो इसे 5 स्टार देना चाहूंगी, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। सीन चेंज होता है और वो आदमी और वो लड़की के पास कुछ सैनिक खड़े होते हैं और वो कहते हैं क्या तुम विद्रोही सेना में से हो? वो आदमी उस सैनिकों को एक झटके में ही खत्म कर डालता है और उधर से चलने लगता है और वो कहता है ये लोग तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तो क्या वो फॉलन इमॉर्टल भी ऐसा ही होगा? और लड़की बोलती है वो आउटस्टैंडिंग है, वो इतना ताकतवर है कि तुम सोच भी नहीं सकते, मुकाबला तो दूर की बात है। वो आदमी कहता है आई डोंट केयर, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो क्या हुआ, तो क्या मैं तुम्हारे सारे बातें मानूंगा? वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता तो मैं उसको मार डालूंगा। वो लड़की बोलती है याद है मुझे वो दिन उसने मुझे बचाया था, वो इतना दयालु और पावरफुल है कि उसको इस दुनिया का गॉड बनना चाहिए और उसको इधर राज करना चाहिए। इतने साल बीत जाने के बाद मुझे अब जाकर उसके बारे में कुछ पता चला है, तो चलो हम अपने गॉड को ढूंढते हैं। और इधर ही एपिसोड 26 खत्म होता है।